वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, ये आपने जब कहा है ना साबिक वजीर आला, जी जी, तो यकीन माने खुशी की बजाय शर्मिंदगी शुरू हो गई। क्यों? अल्लाह खैर करे। वही आज जो सलूट मारते थे वजीर आला उस्मान बुज़दार को, वही हाथ अब गिरेबान को आना शुरू हो गए हैं। मैंने तो वो मिसरा कुछ 100 दफा दिन में कहना शुरू कर दिया हुआ है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आप देखें जुनैद साहब, इन्होंने कितना गलत रवैया बना लिया हुआ है। झूठे मुकदमात और झूठे इल्जामात की वजह से परेशान कर रहे हैं ये हमें। आपको पता है अल्लाह के फजल से नीट एंड क्लीन दौर गुजरा है मेरा। मैंने तो काम ही को इसलिए नहीं किया कि कोई स्कैंडल ना बन जाए। ऊपर से नैब वालों ने कह दिया 10 अरब रुपये के असासे हैं तुम्हारे। जुनैद साहब, मुझे तो सऊदी अरब वाले अरब के अलावा अरब का पता ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता कि 1 लाख में 5000 के नोट कितने होते हैं। इन्होंने 10 अरब मुझ पे डाल दिया। यकीन माने जुनैद साहब, टोटल कैश मेरे पास 6.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है। वो भी उस वक्त पूरा हुआ है जब मैंने 1 भैंस और 2 देसी कुक्कड़ बेचे हैं। साहब बड़े अच्छे पैसे मिल गए आपको, 6 लाख रुपया 1 भैंस के और 2 देसी कुकड़ों के। मेरा ख्याल वो कुकड़ अंग्रेजी में बांग देते होंगे। नहीं जुनैद साहब, 2.5 लाख तो पहले था ना। अच्छा। हाँ जी, ये 4.5 लाख भैंस और 2 कुकड़ा। अच्छा। जुनैद साहब, एक बात याद रखना, देसी कुकड़ जो होता है वो बांग पंजाबी में ही देता है। उसको देसी कुकड़ कहते ही इसलिए हैं, वो कू ही करता है। चिट्टा कुकड़ बने रे थे। मैं माफी चाहता हूँ, बीच में चिट्टा आ रहा है, आप ये गाना ना गाएं। अच्छा बुज़दार साहब, ये जो इंडियन मूवी में किया हुआ वो भी देसी कुकड़ ने किया हुआ है? वो लड़की ने खुद किया हुआ है। वो लड़की ने खुद किया जी? हाँ जी, मुझे पता है ना, मैं इतना भी बोला नहीं हूँ। ठीक है, हमारा बैकवर्ड इलाका है, मगर इतनी तो समझ आती है कि ये जो गाने के अंदर को हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इन्होंने 10 अरब के असासे कह दिए हैं। मेरे तो टोटल कबीले के असासे इकट्ठे करें तो इतने के नहीं बनते। सारे कबीले का असासे मैंने टोटल लिस्ट बनाई है तो 9 ऊंट हैं जुनैद साहब हमारे पास। मेरा ख्याल है 17 बकरियां हैं। देसी कुकड़ 52 हैं। मगर वो भी जुनैद साहब अब बिकते ही नहीं, जितना रेट हो गया हुआ। आपके कबीले के अंदर कोई बैल वगैरह नहीं? देखें, अल्लाह को जान देनी है, झूठ मैं नहीं बोलता। मैं सारे सासे डिक्लेयर करता हूँ, एक बैल है। अच्छा, वो भी मेरे कजन के पास है। वैसे हम सारे कबीले वाले पैसे इकट्ठे करके किस्तों पे ट्रैक्टर ले रहे हैं। वो भी जब आ जाएगा, पहुंच जाएगा कंपनी की तरफ से, तो उसे भी डिक्लेयर करेंगे। और उसके जो मिला के सारे टोटल 28 मालकान बनते हैं, उनके नाम भी लिखवाएं। जुनैद साहब, हम 2 नंबर काम नहीं करते। जबरदस्त। हमने हमेशा अल्लाह के फजल से 1 नंबर काम किया। चूंकि मेरे तो लीडर ने मुझे ये बताया हुआ कि उस्मान बुज़दार, तुमको लगवा रहा हूँ वजीर आला। देखो, मुंह तुम्हारा जो है वो छोटे थानेदार वाले। हाँ जी, वो जुगते बड़ी करते हैं। अच्छा। आपके प्रोग्राम में नहीं उनको बताया उन्होंने कि मुझे जो पहली जुगत हुई थी वो तो होती हुई मूली हुई थी। इसी तरह जुनैद साहब, उन्होंने मुझे भी जुगत की हुई है। पहली दफा जब मैं आया हूँ तो कहते हो ये है उस्मान बुज़दार। उन्होंने कहा हाँ जी। कहते हैं यार ये तो माशाल्लाह लगता है ताजा गोंगलू पुटा हुआ है। माफ कीजिएगा, उन्होंने जो आपको सबसे बड़ी जुगत की है ना, जिसमें सबसे ज्यादा लाफ्टर आया था, वो वसीम अकरम प्लस ही थी। जुनैद साहब, वो तो उन्होंने मेरी क्वालिटीज देख के, जिस तरह माशाल्लाह वसीम अकरम के बॉलिंग में बड़ी वैरायटी होती थी, इस तरह अल्लाह के फजल से मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ी और मेरी गवर्निंग में बड़ी वैरायटी थी। बड़ी मैंने अल्लाह के फजल से सारे लाहौर के सीधा करके रख दिया। सर कहाँ से सीधा कर दिया? एक अंडरपास बनाया, उसमें भी टोए पड़ गए सर। कौन सा अंडरपास और किस में टोए पड़ गए? सर ये जो आपने बनाया था सर, ये झूलेलाल अंडर। देखे, बनाया तो मैंने था ना जी। अब मैं उधर बैठा तो नहीं रहना ना मैंने। जब मैं उतर गया हूं तो बात खत्म हो गई। मेरी हुकूमत के दौरान एक टोया नहीं पड़ा। ये मेरी हुकूमत के बाद ये जो लोग आए हैं जिन्होंने लूट मार बेतहाशा की हुई है, इन्होंने जाकर उधर टोए डाले। छोटी गाड़ियों की वजह से नहीं, ये बड़ी गाड़ियों का दाखिला हुआ है तो वहां पे टोए पड़े।
और जुनैद साहब बहुत देखे ज्यादती वाली बात है, इन्होंने मुझे नैब में बुलाना शुरू कर दिया हुआ। आगे मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी भी आ रही है, मैं इसलिए नहीं जा सकता पेशी के ऊपर। जुनैद साहब नैब वाले कहते हैं कि पेश हो, मैं कैसे चला जाऊं? शादी अटेंड करनी है, और हाई मई शादी होती तो मैं छोड़ देता। आपकी अपनी शादी तो नहीं है ना, किसी की शादी है, आपने उसमें क्या करना है? नहीं जुनैद साहब, मेरे उस दोस्त के बेटे की शादी है, उधर मैंने गाना भी गाना है। जुनैद साहब सराइकी गुलूकार मिलते नहीं है, बहुत कम गुलूकार हैं। फिर उसने मुझे कहा तुम्हारे भतीजे की शादी है, देख लो। फिर मैंने कहा ठीक है, अब जवानी में तुम्हारे साथ इकट्ठे गाना गाते रहे हैं, खेतों में बैठ के, तो कोई बात नहीं, शादी में भी गा देंगे। और साथ जुनैद साहब मैंने वन मैन शो भी तैयार किया हुआ, वो भी मैंने उधर करना है। मैंने ट्रैक्टर की आवाज निकाल के दिखानी है, और अगर ट्रैक्टर के ऊपर टेप रिकॉर्डर लगा हो तो उसकी आवाज फिर कैसी बन जाती है, वो सारा मैंने एटम करना है। अभी थोड़ी सी करके दिखाए ना हमें नहीं तो। जुनैद साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इधर मुफ्त इंटरव्यू देने आया हूँ, मैं अपना कमर्शियल काम इधर नहीं कर रहा। ऐसा बताएं कि शादी में जाना आपका इसलिए जरूरी है कि आपने देगों का नमक चख के बताना है। नहीं जुनैद साहब, वो तो मेरी एक्स्ट्रा क्वालिटीज है। ये जो मैंने कमिटमेंट की हुई है वो इंशाल्लाह मैं पूरी करूंगा, गाने वाली भी और एटम वाली भी। अच्छा, अगर उसने कहा कि देगों का नमक भी चख दो तो चख दूंगा। जुनैद साहब, दोस्तों के लिए जान भी कुर्बान होती है, जुबान तो कोई चीज ही नहीं है। गुलजार साहब, कानून का अपना तकाजा है ना। जुनैद साहब, समाजी कवानीन को भी देखना चाहिए। अब समाज में रहते हैं तो फिर दोस्तियां भी निभानी पड़ती हैं। अब नैब वालों को चाहिए कि इतनी छुट्टी तो दें कि उस्मान बुज़दार साबिक वजीर आला पंजाब एक कदी शादी तो अटेंड कर ले। अच्छा, कोई शादी आगे पीछे कर ले। जुनैद साहब, ये शादी है, कोई ट्रैक्टर थोड़ा है जो आगे पीछे कर ले। शादी तो फिक्स हो जाती है, कार्ड पे तरीके छप गई हैं। अच्छा, आप सर जी परेशान हो रहे हैं कि 10 अरब मेरे पास नहीं है, 10 अरब का केस बना रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जिन्होंने पता करना ना वो कर लेंगे। वही तो मैं डरता हूँ कि पता कर ना लेकर। सर आप सादे से बंदे हैं, आपसे क्या निकलना है? यही बात तो ये नैब वालों को समझ नहीं आ रही। उस्मान बुज़दार अल्लाह के फजल से सबको पता है सादा आदमी है, लालची कोई नहीं है। जुनैद साहब, आपको बताया टोटल हिसाब से अभी आपको गिन के दिखा दिया। हाँ, मुझे याद आ गया। अच्छा जी, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। एक पुराना साइकिल भी हमारे घर खड़ा है, वो मैंने डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा वो डिक्लेयर इसलिए नहीं जुनैद साहब किया कि उसके दोनों टायर नहीं लगे हुए, अच्छा, चैन भी निकाल के तो फेंक दिया हुआ बच्चों ने। हाँ, पैडल भी उसके नहीं है। मेरा ख्याल है गद्दी भी उतरी हुई है, और हैंडल के ऊपर से टल्ली पहले उतरी थी, फिर हैंडल भी उतर गया है क्या साइकिल में? कैसे पता चलता है कि ये साइकिल है? जुनैद साहब, उसका फ्रेम पड़ा हुआ है। अच्छा, तो फ्रेम दे के पतीसा ले लो। नहीं, हम नैब से भागने वाले नहीं हैं, हम क्यों फ्रेम बेचे? हमने डिक्लेयर किया सासों में, तो हम किस लिए बेच के पतीसे के लालच में पकड़े जाए?